नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों सोचिए, आप शर्ट लेने गए हों और आप ले आए सब्जी। अरे नहीं समझ आया, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने मांगा चाय और आपको मिला पानी। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे सेंटेंसेस क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित ब्रिटिश एकेडमी में। आज की क्लास में हम समझेंगे कि आप नोट कैसे बनाएंगे, किसी पैसेज का सुटेबल टाइटल आप कैसे लिखोगे, आप उस पैसेज का समरी कैसे लिखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो जब आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होता है। मतलब आपको आंसर करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कब क्या लिखना है, इस चीज़ों को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, आप पहले उसे फॉलो करिएगा, इसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप है हमारा हेडिंग। जब आप पैसेज का नोट बना रहे होंगे तो आपको हेडिंग्स लिखना होता है। हेडिंग पैराग्राफ के लेंथ पे डिपेंड करता है कि पैराग्राफ जितना बड़ा होगा हेडिंग उतने ही ज़्यादा होंगे। छोटे पैराग्राफ में 2 या 3 हेडिंग हो सकते हैं, बड़े पैराग्राफ में 3, 4, 5, 6 ऐसे भी हेडिंग्स हो सकते हैं। इसके बाद आप सब हेडिंग्स लिखेंगे और इसके बाद आप टाइटल लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर टाइटल को सबसे लास्ट में क्यों बोल रहे हैं लिखने को, जबकि टाइटल तो सबसे ऊपर लिखना चाहिए। इसका भी एक रीज़न है। सोचिए कि अगर आपको एक लेसन दिया हो, उसका टाइटल लिखा ही ना हो और आपको बोला जाए कि इस पूरे लेसन का आपको टाइटल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप पैराग्राफ के बारे में, मतलब उस लेसन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, उस पूरे लेसन्स को पढ़ेंगे। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका टाइटल ये हो सकता है। तो पहले हम उस पैराग्राफ के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद में ही तो टाइटल लिखेंगे। आप सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए, तो टाइटल आपको सबसे लास्ट में ही लिखना। भले आप आंसर में पहले लिख दो, तो फिर उस टाइटल के लिए जगह छोड़ दीजिए। आपको पहले लिखना है तो उस टाइटल के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग्स के बाद आप पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इसके बाद आप सुटेबल टाइटल लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 स्टेप्स हैं जो आपको नोट बनाते समय और टाइटल लिखने समय फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं नोट मेकिंग समय और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, हमें क्या क्या करना होगा। पहला पॉइंट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब मेन वर्ड्स। जब आप हेडिंग लिखोगे तो उस पैराग्राफ में जो मेन वर्ड होंगे उस वर्ड को आप हेडिंग बनाना। हेडिंग जो होगा, पैराग्राफ के जो वर्ड होंगे वो सेम टू सेम आपको कॉपी नहीं करना है। पैराग्राफ से आपको आइडियाज लेना है और हेडिंग अपने ऑन वर्ड लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से जो वर्ड हम जो इम्पोर्टेंट समझ में आया उसको हमने हेडिंग बना दिया, ऐसा नहीं। आपको हेडिंग ऑन वर्ड्स लेने हैं, मतलब अपने मन से ही सोचना है। दूसरा पॉइंट है यूज एब्रीविएशन। ये एब्रीविएशन क्या होता है भाई, अब समझ लेते हैं एब्रीविएशन क्या होता है। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। जब आप हेडिंग लिखोगे, सब टाइटल लिखोगे तो आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं एब्रीविएशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स में समझा देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट, तो हम पूरा गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे, आप GOVT और डॉट लगा दीजिए, तो ये जो GOVT है इसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं। दूसरा क्या, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो अपन उसको हम, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो उसको DOB लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे होते हैं उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप नोट बना रहे हो तो आप सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, हाइफन का साइन हो गया। तो इस तरीके से ये जो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जिनके हिसाब से आप किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी पैसेज का आप सुटेबल टाइटल और उसके नोट्स बना सकते हो। चलिए आइडियाज़ और हमने स्टेप तो समझ लिया है, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि उस पैराग्राफ से हम कैसे
हेडिंग्स लिखेंगे, सब हेडिंग्स लिखेंगे और उसका टाइटल कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन देम, ऑल्सो गिव सुटेबल टाइटल। मतलब इस पैसेज को आप बहुत सावधानी से पढ़ें और इससे नोट्स बनाइए और इसका सुटेबल टाइटल दीजिए। हमने तो समझ ही लिया है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हेडिंग लिखना है। मैंने हेडिंग 1 लिखा है। हेडिंग 1 आपको कहाँ से मिलेगा, इस पैराग्राफ से मिलेगा। जैसे आपको फर्स्ट हेडिंग लिखना है तो फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए, पढ़ते हैं और इससे हम हेडिंग ढूंढते हैं। In 776 BC, the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god Zeus. The Greeks emphasized physical fitness and strength in their education of youth. तो इस तरीके से ये फर्स्ट पैसेज में लिखा। तो हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका जो हेडिंग होगा वो है फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। तो चलिए भैया, हमको हेडिंग मिल गया है फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। तो फर्स्ट को हमने इस तरीके से लिखा, उसमें जैसा लिखा है वैसा हमने नहीं लिखा, अपने तरीके से उसको हमने लिखा। चलिए, हमने हेडिंग को दे दिया, अब आपको सब टाइटल लिखना है। तो इस पैराग्राफ में जो मेन वर्ड्स होंगे आप उनको एब्रिविएशन फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे पहला वर्ड्स हमको दिख रहा है इन 776 BC, हम पहला नंबर पे जैसे एक हमने लिखा और पहले में लिख दिया इन 776 BC। दूसरा वर्ड जो हमें दिख रहा है इस पैराग्राफ में वो है एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस। तो हमने माउंट को जो है फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट एमटी लिख दिया और एमटी का मतलब माउंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमको दिख रहा है इस पैराग्राफ में जो मेन है टू ऑनर ग्रीक्स चीफ गॉड जीसस। तो ये जो है फर्स्ट हेडिंग के कुछ सब हेडिंग्स बनते हैं। सेकेंड पैराग्राफ लिखा हुआ कॉन्टेस्ट इन रनिंग, जंपिंग, डिस्कस एंड जैवलिंग थ्रोइंग, बॉक्सिंग एंड हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग वर हेल्ड इन इंडिविजुअल सिटीज। तो इस पैराग्राफ से हमको एक नया हेडिंग बनानी होगी। चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में हेडिंग क्या हो सकता है। लिखा है देयर फॉर कॉन्टेस्ट। तो ये जो है हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं कुछ जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, डिस्कसिंग हो गया, तो ये क्यों होते हैं इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसका हेडिंग बनता है रीज़न। तो हमने इसका हेडिंग लिख दिया रीज़न। अब इससे सब हेडिंग्स लिखेंगे। पहला जो हमें वर्ड मिला जो इम्पोर्टेंट है कॉन्टेस्ट इन रनिंग, इसको भी हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा मिला हमें जंपिंग। तीसरा वर्ड मिला है बॉक्सिंग। चौथा है हॉर्स एंड चैरियट। तो इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ में सब हेडिंग्स ढूंढा। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है। हमें कुछ नहीं करना है, उसी पैराग्राफ में सारा कुछ लिखा है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। चलिए तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। ऐसा पैराग्राफ है एंड द विनर्स कॉम्पिटेटेड एवरी 4 years एट द माउंट ओलंपस। विनर्स वर जेंटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोएम्स संग अबाउट देयर डीड्स। उस पैराग्राफ में विनर्स के बारे में लिखा हुआ है कि विनर्स को आप कैसे ऑनर करते हैं, उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है विनर्स के लिए लिखा हुआ है, तो इसका हम हेडिंग दे देते हैं विनर्स। अब इसका सब हेडिंग जो होंगे वो इससे इस पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या मिला हमें, ऑनर्ड। मतलब जो विनर्स होते हैं उसको आप ऑनर्ड करते हैं, मतलब उनको सम्मान देते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा है पोएम संग अबाउट देयर डीड्स। तो जो विनर्स होते हैं उनके लिए पोएम, उनके काम, अच्छे कामों के लिए पोएम्स। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैच, क्रिकेट मैच होता है तो बैकग्राउंड, जब वो जीत जाते हैं तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रही होती है। तो उसी तरीके से जब ओलंपिक गेम्स होते हैं तो पोएम भी उनके लिए वहाँ पे गाया जाता है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में हमने 2 पॉइंट मिला। चलिए फोर्थ पैराग्राफ पे चलते हैं। फोर्थ पैराग्राफ लिखा है ओरिजिनली दीज वर हेल्ड एज अ गेम ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनी वॉर्स इन प्रोग्रेस वर हेटेड
to allow the games to take place. The Greeks attached so much importance to these games and they calculated time in 4-year cycles called Olympiads dating from 776 BC. तो इस पूरे पैसेज में जो ओलंपिक गेम्स है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो हमारा 4th नंबर का जो हेडिंग बनता है वो इम्पोर्टेंस बनता है। और इससे रिलेटेड जो सब हेडिंग्स होंगे वो है गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब ये जो गेम होता है वो फ्रेंडशिप का गेम होता है। दूसरा वर्ड हमें मिला कैलकुलेटेड टाइम इन 4-year साइकिल्स, मतलब ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनका कैलकुलेटेड टाइम होता है कि भैया ये जो ये जो गेम होगा 4 साल में एक ही बार होगा, तो 4 साल का इसका एक साइकिल बना हुआ है। और थर्ड मेन पॉइंट मिला है हमें ओलंपिक्स डेटिंग फ्रॉम 776 BC। तो इस तरीके से हमें एक पैसेज मिला था, उनको हमने 4 पैराग्राफ में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया और उन सभी पैराग्राफ से हमने हेडिंग्स लिया और उनके सब हेडिंग्स को एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है। अब चलिए देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या होगा। अभी तक हमने हेडिंग्स पढ़ा, सब हेडिंग्स पढ़ा, तो इस पूरे पैराग्राफ में ओलंपिक्स गेम के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका जो टाइटल बनता है द ओलंपिक गेम्स। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको समरी लिखने को आ जाए तो समरी लिखने के लिए आपको जो आपने हेडिंग्स लिखा है, सब हेडिंग्स लिखा है, तो समरी लिखने के लिए इन्हीं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को मिक्स करके एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से जब आप किसी भी पैसेज का नोट बनाते हैं, समरी लिखते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो को देखने के बाद अब आपको किसी भी पैसेज का टाइटल लिखना, नोट बनाना और उसे समरी लिखना बिल्कुल ही आसान हो गया होगा। यदि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंकित ब्रिटिश एकेडमी को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।